हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल स्पॉट साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्राइड्स आइसबर्ग थ्योरी या द थ्री लेयर ऑफ माइंड। यानी आज के इस टॉपिक में हम फ्राइड की आइसबर्ग थ्योरी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि माइंड की वो कौन सी थ्री लेयर्स होती हैं जिनमें हमारी थिंकिंग, फीलिंग्स और हमारी पर्सनैलिटी के मॉडल छुपे होते हैं, या कहीं ना कहीं हमारी वो फीलिंग्स उन लेयर्स में किस तरह से प्रोसेस कर रही होती है या हमारी थिंकिंग किस तरह से प्रोसेस कर रही होती है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, सिगमंड फ्राइड ने आइसबर्ग थ्योरी के बारे में इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि जिस तरह से एक आइसबर्ग एक पानी के अंदर डूबा होता है, इसी तरह हमारा माइंड भी थ्री टाइप्स ऑफ लेयर में बटा होता है। इन्हीं थ्री टाइप्स ऑफ लेयर में हमारी थिंकिंग, फीलिंग्स, इमोशंस और हमारे पर्सनैलिटी के मॉडल छुपे होते हैं। यानी वो मॉडल कहीं ना कहीं एम्बेडेड होते हैं और हमारी जितनी भी थिंकिंग होती है उसी आइसबर्ग मॉडल की तरह या उसी आइसबर्ग की तरह हमारी थिंकिंग उसी में प्रोसेस कर रही होती है। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ लेयर कौन सी हैं? देखिए, जिस तरह से एक आइसबर्ग ऊपर से दिख रहा होता है, बीच में से थोड़ा सा दिखता है और उसकी थर्ड लेयर डीपर लेयर होती है, इसी तरह हमारे माइंड की भी थ्री लेयर्स होती हैं। जो फर्स्ट लेयर है उसको हम कहते हैं कॉन्शियस, जो सेकंड लेयर है वो है प्री कॉन्शियस और जो थर्ड लेयर है उसको कहते हैं हम अनकॉन्शियस। अच्छा, अगर हम बात करें हमारी थिंकिंग की इसी तरह वर्क कर रही है। जितनी भी चीज़ों को देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, तो वो हमारी फर्स्ट लेयर में होती है। इसी तरह जितनी भी चीज़ों को हम स्टोर कर रहे हैं वो हमारी सेकंड लेयर यानी प्रीकॉन्शियस में हो रही होती हैं। और जो थर्ड लेयर है अनकॉन्शियस, यानी ऐसी चीज़ें जिसे हम याद नहीं करना चाहते या हमारे कुछ मोटिव्स होते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस में छुपे होते हैं। अगर हम यहाँ पे थिंकिंग की बात करें तो थिंकिंग को जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं कि थिंकिंग जैसे कॉन्शियसनेस जो अपर सरफेस दिख रही होती है, इसमें हमारी जितनी भी थॉट प्रोसेसेस हो रही थी ये कॉन्शियसनेस में हो रही होती हैं। इसी तरह जो सेकंड है प्री कॉन्शियस में हमारी जितनी मेमोरी स्टोर होती है, जितना नॉलेज होता है वो प्री कॉन्शियस में होता है। और थर्ड अनकॉन्शियस हमारे इंस्टिंक्टिव फियर्स होते हैं, हमारे सेल्फ मोटिव्स होती हैं। ये तो आ गई बात थिंकिंग की। अच्छा, अगर हम बात करें हमारे इमोशंस यानी फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स भी हमारा इसी तरह होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे ऐसे बंदे जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सेल होते हैं और हमें उनके गुस्से की वजह, एक्चुअल रीज़न नहीं पता होती। अगर हम उसको इन्हीं थ्री लेयर्स में देखें तो कहीं ना कहीं चीज़ें वो फीलिंग्स दबी होती हैं। जैसे दोबारा इस पिक्चर में देख सकते हैं इमोशंस की। देखें कि कॉन्शियसनेस में क्या होता है। कॉन्शियसनेस में वो गुस्सा शो करता है यानी एंगर शो करता है। और जो सेकंड लेयर होती है, अगर हम उसको थोड़ा सा डीपली से देखें तो दूसरी लेयर आती है प्री कॉन्शियस में कहीं ना कहीं उसे इनसिक्योरिटी फील हो रही होती है, हेल्पलेसनेस, सैडनेस या कहीं ना कहीं वो अकेलापन यानी लोनलीनेस का शिकार होता है। अगर हम इससे थोड़ी सी नीचे लेयर में जाए यानी अनकॉन्शियस में, तो अनकॉन्शियस में उसकी जो हेल्पलेस या लोनलीनेस, सैडनेस या एंगर की जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे छुपा हुआ फियर होता है या कुछ खालीपन यानी एम्प्टीनेस होती है, कोई गिल्ट होती है या कोई फ्रस्ट्रेशन होती है। तो हमारे इमोशंस भी इन्हीं थ्री लेयर्स में इस तरह से दबे होते हैं और हमें जो एक्चुअल में जो चीज़ दिख रही होती है यानी जो कॉन्शियसनेस में हमें दिख रही होती है वो कुछ और ही होती है। इसके बाद थर्ड हमारा आता है पर्सनैलिटी मॉडल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पर्सनैलिटी मॉडल के बारे में जाना था कि जिसमें हमने प्लेजर प्रिंसिपल, रियलिटी प्रिंसिपल और मॉरल प्रिंसिपल यानी इट ईगो और सुपर ईगो के बारे में पढ़ा था। तो फ्राइड का मानना ये है कि ये भी इट ईगो, सुपर ईगो, ये भी हमारे इन्हीं थ्री टाइप्स ऑफ माइंड लेयर में छुपे होते हैं, इम्बेडेड होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे प्री कॉन्शियस की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ दो लेयर की बात करेंगे, कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल। देखिए, कॉन्शियस लेवल में हमें अक्सर या तो ईगो डिस्टर्ब कर रहा होता है या सुपर ईगो, यानी या हम रियलिटी को फेस कर रहे होते हैं या हम मोरालिटी को देख रहे थे कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है।
इसी तरह जो थर्ड लेयर है हमारी अनकॉन्शियस लेवल। अब हमारी जितनी भी जो है प्लेजर चीज़ें होती हैं कि हमें बस वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमारे एड इम्पल्स में छुपी होती है, यानी हमारे अनकॉन्शियस में छुपी होती है। और अक्सर हमारी लाइफ में जब हम डेली रूटीन के वर्क्स कर रहे होते हैं तो उसी दौरान हमारी कुछ इंस्टिंक्टिव जाग उठती है कि हाँ यार ये चीज़ तो मुझे चाहिए या ये चीज़ तो मुझे हासिल करनी है। वो दरअसल हमारे अनकॉन्शियस का ही काम है, यानी हमारी जितनी भी थिंकिंग प्रोसेस है वो इन्हीं 3 लेयर्स के मुताबिक होती है। सो आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।